मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पर। तो डिप्रेशन के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे व्यक्ति निराशा महसूस करता है, उदास रहता है, आनंद की कमी रहती है, यानी हैप्पीनेस उसके अंदर नहीं रहती है। वह बात बात पर चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। वह अकेला रहना पसंद करता है। कई बार वह असहाय महसूस करता है। वह सोचता है कि मेरा कोई नहीं है और मैं अकेला ही ठीक हूँ। कई बार उसके भूख में कमी आने लगती है, यानी उसको सही भूख नहीं लगती है, या उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। थकान महसूस करता है। उसका कंसंट्रेशन सही चीज़ मतलब सही तरीके से वो किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, यानी उसकी एकाग्रता में कमी आ जाती है। उसके शारीरिक समस्याएं पैदा होने लगती हैं। उसको आत्मग्लानि होती है। वह अपनी गलती महसूस करता है, जबकि कई बार उसकी गलती नहीं होती है, फिर भी वो अपने अंदर गिल्ट महसूस करता है। यहाँ तक कि उसको जो डिप्रेशन से संबंधित जो रोगी होता है, डिप्रेशन रोग से ग्रसित जो रोगी होता है, उसको कई बार इवन सुसाइड थॉट्स भी आते हैं, यानी उसको आत्महत्या के विचार आते हैं। नींद में कमी आती है। तो यह रोग बहुत ही परेशान करने वाला रोग है। दूसरा, जब वो नेगेटिव थिंकिंग कई बार व्यक्ति सोचने लगता है, फिर उसके बार बार वो जब रिपीटिशन होता है, तो माइंड को एक गलत सोचने की आदत हो जाती है। तो इस चीज़ से किस तरह से इस डिप्रेशन से बाहर निकला जाए, उसके कुछ उपाय हैं। तो उन उपायों में यानी हमें हमारे आहार पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हम जो कुछ भी खाएं वह हम स्वस्थ भोजन करें। स्वस्थ मीन्स हेल्दी फूड लें। दूसरा, पर्याप्त नींद लें, यानी नींद जितने घंटे हमें सोना चाहिए और जितने घंटे में हमें नींद पूरी हो जाए, हमें उतने घंटे नींद लेनी चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए, जिसमें एक्सरसाइजेज हो गई, योग हो गया, योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम मीन्स एक्सरसाइज ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स, मीन्स जो इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, जैसे हार्ट है, लंग्स है, पेंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, इनको अच्छे प्रकार से ऑक्सीजन देना। यानी जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें से हमें ऑक्सीजन जाती है और वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज होती है, तो वो हमें करना चाहिए। दूसरा, हमें मेडिटेशन करना चाहिए। और जो लोग इस डिप्रेशन से यानी अवसाद से जो ग्रसित हैं, उन्हें बताना चाहिए कि भाई तुम मेडिटेशन करो, यानी जो भी चीज़ें मैंने अब तक बताई हैं तो वो उन लोगों को बताई जा सकती हैं और वो करना चाहिए उनको। उसको जो उसकी इच्छा तो ये होती है कि मैं अकेला रहूं, मैं किसी से बात ना करूं, उसके अंदर ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं। लेकिन अगर उसको उस डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो उसको अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और अच्छे स्वस्थ मनोरंजन की बातें उसे करना चाहिए, ताकि उसके दिमाग में से जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो दुख के विचार हैं,
वो धीरे धीरे दूर हो सकें, और उसको जो नेगेटिव थॉट्स के जो विचार जो आते हैं, जो उसको परेशान करते हैं, उसके स्थान पर उसको पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा करनी चाहिए। जैसे ही कोई उसके नेगेटिव बात आती है, तुरंत उसको वो हटाए और अपने अंदर पॉजिटिव बात सोचे। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो इन्हें करने से, और इसमें अभ्यास का एक बहुत बड़ा रोल है। यानी यदि व्यक्ति अभ्यास करता है, जैसे मेडिटेशन की ही अगर अभ्यास करता है, तो उसका डिप्रेशन दूर हो जाता है। मेडिटेशन मीन्स ध्यान। ध्यान का मतलब तुमको दूसरी चीज़ों से जो तुमको परेशान कर रही हैं, उन चीज़ों को दिमाग में से हटाना और किसी अच्छी चीज़ को अपने दिमाग में लाना। जैसे कोई किसी इष्ट को मानता है, चाहे किसी को भी मानता है, उस गॉड को जो मानता है, उस गॉड के विषय में सोचना, उस प्रकृति के विषय में सोचना, यानी वो अच्छी चीज़ें अगर सोचता है तो धीरे धीरे उसके नेगेटिव चीज़ें दिमाग में से निकल जाती हैं और व्यक्ति डिप्रेशन से छुटकारा पा जाता है। उसको धूप का सेवन करना चाहिए, ताकि यानी कुछ समय उसका आधा घंटा 1 घंटा लगभग धूप में भी उसको घूमना टहलना इस तरह से अवश्य चाहिए, ताकि उसको शरीर को जो एक प्राकृतिक विटामिन डी है वह मिल सके। उसको अपनी दिनचर्या नियमित करनी चाहिए। दूसरा यह है कि वो छोटे छोटे सकारात्मक लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। यानी जो छोटी छोटी लक्ष्य हैं, जैसे हमको ये काम करना है इतने समय में, तो उस काम में उसका लग जाना, ताकि उसके माइंड का डाइवर्सन हो। डाइवर्सन मीन्स यहाँ जो दिमाग में वो बेकार की बातें सोच रहा है, नेगेटिव थिंकिंग सोच रहा है, जो दिमाग में जो चीज़ें उसको परेशान कर रही हैं, उन चीज़ों को वो सोच रहा है, तो उनको न सोच करके उस लक्ष्य की तरफ वो अपना सोचे, जो उसके सकारात्मक जो लक्ष्य हैं, यानी पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, उन लक्ष्यों को वो पूरा करने की कोशिश करे। नेगेटिव थिंकिंग को से बचें। जो लोग नेगेटिव थिंकिंग करते हैं उन लोगों से बचें, और ख़ुद भी नेगेटिव थिंकिंग अपने शरीर में नहीं लाएं। एक है कि हमारे ब्रेन के अंदर यानी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो सेरोटोनिन और डोपामाइन कहलाते हैं। इन जो हार्मोन है, सेरोटोनिन और डोपामाइन हार्मोन है, हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज़ होते हैं। यदि ये कम मात्रा में रिलीज़ होने लग जाते हैं कई बार, तो फिर हमारे यानी हमको नेगेटिव थिंकिंग आती है। मतलब हमारा जीवन हमें ऐसा लगता है कि व्यर्थ है, बेकार है। और जब ये सेरोटोनिन और डोपामिन उचित मात्रा में यदि हमारे दिमाग में सीक्रेट होते हैं, तो हमें खुशी का अनुभव होता है, हमें डिप्रेशन रोग दूर होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमें नकारात्मक चीज़ों से छूटना है और सकारात्मक चीज़ों की तरफ बढ़ना है। इस तरह से हम जो लोग डिप्रेशन से ग्रसित हैं, जो लोग अवसाद से ग्रसित हैं, वो लोग इस प्रकार से अपना अवसाद और डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। इस डिप्रेशन के लिए हमने अनेक प्रकार के जो छोटे छोटे उपाय हैं वह कर लिए, और हमने बहुत सकारात्मकता अपने अंदर लाने की कोशिश की। उसके बावजूद भी यदि वह अवसाद, वह डिप्रेशन हमारे से दूर नहीं होता है, तो हमें डॉक्टर की सलाह अवश्य लेना चाहिए। कुछ मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर देते हैं,
और या वो जो भी कुछ कहते हैं मेडिसिन है या उनका एक मनोवैज्ञानिक होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, वो अपने तरीके से उसको समझाते हैं, उसकी परेशानियों को दूर करते हैं, तो उनसे सलाह लेना चाहिए। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।